और बिल्कुल साइलेंस में जब गीत बजता है तो हमारे साइलेंस में होने का समय है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले और कोई भी कार्य पूरा करने के बाद 1 मिनट साइलेंस में ज़रूर बैठें। क्यों साइलेंस में बैठना चाहिए? क्या होगा उससे? क्यों साइलेंस में बैठें? क्यों बैठना चाहिए? फोकस, वेरी गुड। माइंड सेट हो जाता है, फोकस हो जाता है। और क्या हो जाता है? क्योंकि हमें ये सब कुछ करना है ना परसों से वापस जाने के बाद। और क्या होता है 1 मिनट साइलेंस से? 1 मिनट साइलेंस में बैठना मतलब परमात्मा से कनेक्ट होना, उससे राय लेना और उसकी एनर्जी को अपने कर्म में इनवाइट करना। जैसे कोई किचन में खाना बना रहा है और उस समय आप रोज खाना बनाते हैं, लेकिन आपके साथ कोई आपका बड़ा खड़ा है, तो आप 1 मिनट उनकी तरफ ऐसे देखते हैं ना कि सब ठीक कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, करते हैं ना। जबकि रोज खाना बनाते हैं, लेकिन जब कोई अपने से बड़ा, अपने से अनुभवी साथ में खड़ा हो तो हम क्या करते हैं? हम एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं, हम कहते हैं सब ठीक है, वो कहते हैं सब ठीक है। उनसे राय लेने से क्या हो गया? उनसे राय लेने से बड़े खड़े थे, उनसे राय लेने से क्या हुआ? क्यों राय लें? रोज तो खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो उनसे राय लेने से क्या हुआ? चेक करो। आप कोई काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बड़े खड़े हैं, चाहे वो किचन में है, चाहे वो ऑफिस में है। कितने भी हम बड़े हो जाएं, हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ये ठीक है? हाँ ठीक है। 30 सेकेंड्स, ये ठीक है? हाँ ठीक है। बिना पूछे भी कर सकते थे, लेकिन पूछा तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? हाँ हाँ, एक विश्वास हो गया कि हम सही कर रहे हैं। एक चीज जीवन में ध्यान रखनी है, अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमारे कोई भी कर्म से कोई और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कोई कर्म से क्या हो रहा है, वो अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे इधर अच्छी जगह बैठना है, ये नहीं सोच रहे कि मेरे हिलने से, कुर्सी रखने से 5000 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब अगर सबसे आगे भी आकर बैठे लेकिन 5000 को डिस्टर्ब करके बैठे तो वो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है, सारा दिन में मेरे कोई कर्म से किसी और का मन थोड़ा भी हिले नहीं। अगर किसी और का मन मेरे कर्म से हुआ तो मेरा शांत रहना डिफिकल्ट है। सिंपल चीज देखो, आप मार्केट जाते हैं, आपको लगता है 2 मिनट में आते हैं, गाड़ी स्कूटर यहीं लगा के फटाफट जाकर आते हैं। उस सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? यहाँ लगाया 2 मिनट में आते हैं। 2 लोगों की गाड़ी को ब्लॉक कर दिया वहां पे। करते समय किसके बारे में सोचा? अपनी सुविधा के बारे में सोचा। वो जो बाहर आ जाएंगे वो 5 मिनट में हमें क्या देने वाले हैं? क्या देने वाले हैं?
2 महीने बीत जाएंगे उसकी ऑपोजिट दुआएं कमाने के लिए, और 2 मिनट में वो सारी दुआएं न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। किसी से भी छोटे से छोटे या बड़ा तो कहीं बिल्कुल नहीं, छोटे कर्म में भी किसी से दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी आनी नहीं चाहिए। और अगर हर कर्म में दुआओं की एनर्जी आती रही तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अगर कुछ भी कर रहे हैं अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचो, अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचो, कि मेरे इस कर्म से तो जब सब सुखी शांत होंगे, मन सबका संतुष्ट होगा, तो उनसे हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, दुआएं। अब विजुअलाइज करो एक बैटरी जिसको यहाँ आसपास से दुआएं मिलती जा रही है, दुआएं मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो जिस बैटरी को आसपास से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड। और अगर कोई चार्ज्ड बैटरी है लेकिन उसको आसपास से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि मेरे आसपास सब, इसका मतलब कोई भी कर्म करने से पहले सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचना, अपने से ज़्यादा मेरी वजह से किसी और का मन डिस्टर्ब न हो, ये ध्यान रख के जो आत्मा कर्म करेगी उसको सबसे दुआएं मिलती रहेंगी। तो कुर्सी उठाकर आगे रखने की बजाय सबको सुख देकर अगर सबसे पीछे भी बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा दुआएं कमाने के पात्र बन जाएंगे। लेकिन आगे बैठेंगे सबको डिस्टर्ब करके कुछ नहीं ग्रहण होगा। ये हमें सीखना है कि हमारा अटेंशन किस पर हो, बाहर कहाँ बैठे हैं वो नहीं, सबको सुख दिया या डिस्टर्ब किया वो चेकिंग करने हैं। तो मंत्र रिपीट सारा दिन जीवन में क्या करना है, मेरा ऐसा कोई कर्म न हो जो किसी और के मन को डिस्टर्ब करे। मेरा हर कर्म ऐसा हो जो सबसे क्या कमाए। आज कलयुग, क्यों कलयुग बना, क्योंकि हम सारा दिन सिर्फ धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम दुआएं कमाने के बारे में सोचेंगे तो बहुत जल्दी सत्य बना। अब सारा दिन दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारा दिन दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा दुआएं कमाने के लिए। विजुअलाइज, दुआएं कमाने के लिए क्या करना होगा। सब कुछ वही कर रहे हैं जो सारा दिन कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कमा रहे हैं, क्या करना होगा। क्या करना होगा दुआएं कमाने के लिए। सत्कर्म करना होगा, हाँ। और दुआएं कमाने के लिए क्या करना होगा, दूसरों का भला करना होगा। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी नहीं है दूसरों का भला करना। हमें दूसरों का भला भी नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ उनके साथ भला का ऑपोजिट, अपना भला खुद कर लेंगे। किसी का भला नहीं करो, लेकिन किसी से भला का ऑपोजिट, दैट वी हैव टू टेक केयर। किसी को डिस्टर्ब नहीं करो और
डिस्टर्ब करेगा उसका खुद का मन भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता जाएगा। अब सबकी दुआओं के साथ साथ हमें परमात्मा की दुआएं लेनी है। परमात्मा की दुआएं लेनी है। हम अपने बड़ों से ऐसा करें तो वो ठीक है बोलते हैं सिर्फ, लेकिन वो ठीक है के साथ वो अपनी दुआएं दे देते हैं उस कर्म में, क्योंकि बच्चे ने मुझे पूछ कर किया। अब कई बार बच्चे सोचते हैं क्या हर चीज पूछ पूछ कर कौन करता है, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं अभी, तो भी हम सही काम करेंगे। लेकिन जो पूछ कर 30 सेकंड में हम वो दुआएं कमा सकते थे, उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम हर बात पूछ पूछ कर उससे हम इधर जा रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग है, आज हम ये काम करने वाले हैं, आज हम इनसे मिलने वाले हैं, सब कुछ उसको बताओ। एक अगर हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें टच कर देगा, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ हम भी बात करेंगे और वो भी हमसे बात करे।